राधे राधे, जय माँ बाबा। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। देखिए, आपने एक कथा सुनी होगी कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र जो थे वो अल्पायु थे। 12 वर्ष के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब उनकी आयु पूर्ण हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, पुत्र मैं तेरी आयु तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यदि तू महादेव की शरण में जाएगा तो महादेव जी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने में समर्थ है। वह बालक प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने लगा और वो शिवलिंग उसने अपने हाथों से बनाया था। पूजा आराधना करने लगा। जब समय निकट आया मृत्यु का तो यमराज जी उत्पन्न हुए। तो यमराज जी को देख करके वो बालक डर गया, सहम से गए। तो और वो क्या है कि शिवलिंग से लिपट गए, बोलने लगे, महादेव मेरी रक्षा करो, महादेव मेरी रक्षा करो। तो भगवान शिव उसी समय प्रकट हुए और अपने त्रिशूल को जैसे ही वो उन्होंने यमराज के ऊपर फेंकने का प्रहार करने की कोशिश की, तभी यमराज ने क्षमा मांगी कि त्राहिमाम करके, और कहा, प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ ये तुम्हारा कार्य है, लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा पूजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु तो नहीं आ सकती। आज के बाद तुम शिव भक्तों को परेशान नहीं करोगे। और इस बालक का नाम आगे जाकर के मार्कंडेय ऋषि कहलाए। इन्होंने कई वेदों और मार्कंडेय पुराण की रचना की। तो आज की वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव ने तो स्वयं भगवान शिव की आराधना की, अब वो भी 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे गुरु दीक्षा ली, गुरु भक्ति का वरदान मांगा। इन्हें गुरु दीक्षा भी दी भगवान भोलेनाथ ने, और नवग्रहों में न्याय का स्वामी भी बनाया। आपकी राशि कुंभ राशि के स्वामी तो बहुत निकट है भगवान शिव के। इस समय आप पर साढ़े सती भी चल रही है। सावन मास में भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करते हुए कैसे हम शनि की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित है। आप एक लोटे जल में काले तिल शमी पत्र को डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो शिव मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो षडाक्षरी मंत्र बोलिए, पंचाक्षरी मंत्र बोलिए, या शिव गायत्री मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलिए, नमः शिवाय बोलिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या इनका ये शिव गायत्री बोलिए, बेहद उत्तम। निश्चय ही आप शनि दोष से जो पीड़ा है वो सब भोले बाबा हर लेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। कहते हैं ना, उपाय तो ये छोटे से हैं, लेकिन है ना, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। यदि आप कुंडली में विष योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में विष योग बना हुआ है, शनि चंद्र एक साथ बैठना, विष योग का मतलब है शनि चंद्र का एक साथ बैठना। महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा, कैसी भी अवस्था हो, महादेव आपकी सारी समस्याओं को हर लेंगे। एक चीज है भगवान शंकर जिससे अति प्रसन्न होते हैं, वो है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र यदि आप शिव पर अर्पित करते हैं तो ये 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं आप। कई बार हम काफी पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यदि आप बिलपत्र पर चंदन से राम नाम लिखेंगे और बिल पत्र को उल्टा करके रखेंगे तो समझ लीजिए आपको अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर का फल मिलता है। जैसे आप बीमार हो, कोई मेडिसिन लेनी है तो मेडिकल पर जाकर वही मेडिसिन लेंगे ना, कैसे ऐसे ही भगवान शिव से जिस बीमारी की दवाई मांगोगे वही मिलेगी। क्या यहाँ गया है कि शिव औषधालय है। बाकी सारे देवी देवता हमारे न्यायालय हैं, लेकिन भगवान शिव हमारे औषधालय हैं। अब इस समय जो दूसरा ग्रह है आपका, वो आपके धन भाव का कुंडली मार के बैठा हुआ है, और वो है राहु देव। राहु देव की स्थिति आपके सेकंड हाउस धन भाव पर बनी हुई है। यदि इस समय आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट बना हुआ है, धन को लेकर कुल कुटुंब पारिवारिक जीवन में अशांति चल रही है, तो आप ये उपाय कीजिएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि ग्रह नक्षत्रों में तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हें छाया ग्रह के रूप में स्थान मिलेगा। भगवान शंकर ने राहु को अपने मुंडों की माला में
स्थान दिया, उन्होंने अपने मुंडों में उनको पिरो लिया और कहा आज से तुम मेरे अंदर, मेरे हृदय में निवास करोगे। जो व्यक्ति भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जो भगवान शिव को पुष्पों की माला अर्पण करते हैं, उसको राहु का दोष नहीं लगता। शिव को कौन से पुष्प पसंद है, आप पूछेंगे। शिव को मंदार के पुष्प पसंद है, शिव को आंकड़े का पुष्प पसंद है, इनको अपराजिता का पुष्प भी बहुत प्रिय है। और इस माला को आप स्वयं पिरो करके बनाएं और खरीद के ना लाएं, वो भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान शंकर का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आप राहु के दुष्प्रभावों से भी आप बच सकते हैं। राहु जो है अगर चंद्र के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण दोष बनाते हैं, गुरु के साथ बैठ जाए तो चांडाल दोष बनाते हैं, मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग बनाते हैं, शनि के साथ बैठ जाए तो शापित योग बनाते हैं, बुध के साथ यदि बैठ जाए तो ये जड़ नाम का योग बनाते हैं। इनकी तो युति कहीं भी अच्छी नहीं है। इन सब से बचने के लिए भगवान शंकर ही हैं, चाहे राहु की दशा हो, शनि की दशा हो, भगवान शिव के उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए भगवान शंकर ने इनको ग्रह नक्षत्रों में स्थान दिया कि तुम्हें छाया के ग्रह के रूप में स्थान मिलेगा। मुंडमाला भगवान शंकर के गले में कब आती है? जब आती है जब भगवान शिव रुद्र रूप धारण करते हैं। अगर आप ये वीडियो सावन में देख रहे हैं, इसके उपाय करें तो बेहतरीन है। प्रदोष व्रत आने वाला, प्रदोष में करें, शिवरात्रि आने वाली है, त्रयोदशी आने वाली है, तो बेहतरीन उपाय है, आप करके देखिए, रिजल्ट है। सोमवार को करें या सावन के बाद भी करेंगे तो ये जो ग्रह और उपाय मैं बता रही हूँ, ये आप सावन के बाद भी सोमवार को, प्रदोष को, त्रयोदशी को, मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं आप। और माला को शिवालय में जाकर अर्पित कर दें, निश्चित ही आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव देते वक्त सोचते नहीं हैं कि भक्त मेरा कैसा है, वो बस भावनाओं को देखते हैं। राहु आपके धन भाव पर बैठे हैं। अब प्रश्न उठता है कि धन देंगे तो कैसे धन देंगे? क्योंकि धन के देवता कुबेर भगवान है और कुबेर भगवान पर भोले बाबा की पहले ही कृपा है। ये धन कुबेर शिव भगवान के मंत्री कहे गए, इनके विशेष सहायकों में इनका नाम आता है। इसी कारण आप माला को अर्पण करके धन को प्राप्त कर सकते। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। ये आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। गुरु बृहस्पति ये कुंभ राशि में भाग्य के कारक माने गए और आपके लाभेश भी बनते हैं, अर्थात किसी भी कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वमान्य माने जाते हैं। ये एक शुभ ग्रह होते हैं। यदि किसी कारण से मानसिक अशांति चल रही है तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। गुरु को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में अपने मस्तक पर स्थान दिया, क्योंकि गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। भगवान शिव ने ज्ञान गंगा को अपने शीर्ष पर जटाओं में धारण कर रखा है। कहा गया है कि गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता है, अश्वमेघ यज्ञ के समान उसको पुण्य मिलता है। आपके 4th हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान है। यदि आप गंगा जल अर्पण करेंगे, जल अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग को, तो आपको इसके माध्यम से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। चंदन से त्रिपुण जरूर बनाएं, इससे आपके गुरु की मजबूती होती है। इससे आपका 4th हाउस मजबूत होगा और आपको भाग्य की उन्नति में सदा सहायक रहेगा और आपको शिव कृपा भी प्राप्त होगी है। देखिए, और अगर जब आप गंगा जल को लेकर के जा रहे हो तो गंगा जल में 2 चुटकी केसर को ज़रूर डालें। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैं बार बार बता रही हूँ, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई पुण्य काम नहीं कर सकते तो पाप के भागीदार भी मत बनिए। आपको नहीं आता, शिव जाप कर लीजिए, लेकिन पाप के भागीदारी ना बने। हल्दी शिवलिंग पे नहीं चढ़ती है। उसमें गंगा जल में आप केसर डालें और आप शिव को अर्पित करें। फिर देखिए उसका आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। गुरु से संबंधित सब कामनाएं पूरी होंगी, जो कि ये इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी। एक और शुभ योग बन रहा है आपके में कि केतु का अष्टम भाव में होना, क्योंकि केतु निर्वृत्त मार्ग के ग्रह माने जाते हैं। अष्टम भाव हमारी परेशानियों का, बाधाओं का, और इसमें केतु का संबंध बना हुआ। और ये 6 नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, ये 6 नंबर की राशि से, जिसके ग्रह स्वामी बुध होते हैं। यदि इस टाइम आपको कोई डिप्रेशन है, तनाव की स्थिति बनी हुई है या हमारे कार्य क्षेत्र में रुकावट आ रही है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। बुध का घर है 6ठा घर
अब बुध को हम ज्ञान, एजुकेशन, बुद्धि से जोड़ते हैं, और केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं। यदि इस टाइम आप कोई शिव पुराण पढ़ते हैं, कोई रुद्राष्टकम का पाठ करते, तो आपको बाधाओं से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। श्रावण मास में महादेव ही आपकी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण में कहा भी गया है कि इस समय पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी स्वयं भगवान शिव पर है, और वो इस समय धरती पर विचरण करते हैं अपने कैलाश को छोड़ के। अब चाहे आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, राम जी की पूजा कीजिए, कृष्ण जी की पूजा करिए, माँ दुर्गा की कीजिए, लेकिन आप किसी ना किसी रूप में भगवान शिव से जुड़े ही हुए हैं। आप हनुमान जी को ले लीजिए, ये भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। आप माता पार्वती, वो दुर्गा जी को ले लीजिए, माता पार्वती का अवतार है। तो और भगवान राम ने तो स्वयं कहा है कि जा पर कृपा ना करही पुरारी, तेना पाव पुनि भक्ति हमारी। जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, उस पर मेरी कृपा नहीं होगी। और देखिए, ये जो साधु संत होते हैं ना, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस दौरान इनका आप देखिएगा जगह जगह बहुत डेरा पड़ाव आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप साधु संतों की सेवा कीजिए। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कोई साधु संत दिख जाए, उसकी कुछ ना कुछ उसे दीजिए, सेवा कीजिए। केतु प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से, और आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपकी सारी विपत्ता को वो हर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको अच्छी लगी वो जानकारी, और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप भी लिखिए, इस बहाने आप भी बोलेंगे, मैं भी आपका कमेंट पढ़ के कमेंट लिखूंगी हर हर महादेव। और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ।